सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो सर्वप्रथम आज अंग्रेजी साल सन 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं मैं अपने सभी मित्रों को देता हूँ। ऐसे इस साल हम सनातन धर्म मानने वालों के लिए नहीं है, लेकिन जिस परिस्थिति में अभी, जिस परिवेश में अभी दुनिया चल रहा है, तो न चाहते हुए भी हम लोगों को मानना पड़ता है। कहीं भी किसी भी हमारे ग्रंथ में इस विषय का चर्चा नहीं है। जब चर्चा है तो संवत का। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी भी जब रामचरितमानस शुरू किए तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि संवत 1631 करौ कथा हरिपद धरिशीसा, नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जब भारत में मुगलों का शासन था तो उस समय से जो हम अपने ज़मीन का रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो आज भी हम 95% उर्दू भाषा का ही उपयोग करते हैं। उसके लिखावट में उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आइए आज आपको हम बताएंगे कि रामचरितमानस को हम कैसे पढ़ें। सबसे पहले जब रामचरितमानस का पाठ शुरू करें तो वहाँ राम दरबार का फोटो जरूर लगाएं और साथ में गणेश जी का फोटो भी, इसलिए कि बिना गणेश जी के पूजा किए हुए कोई भी पूजा सफल नहीं माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी जब रामचरितमानस लिखना शुरू किए तो बालकांड में सबसे पहले लिखे कि जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोय, शुभ राशि गुण सतन, मूक हो ही बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। तो रामचरितमानस पढ़ने से पहले सबसे पहले गणेश जी की वंदना जरूर करें। रामचरितमानस पढ़ने का गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस एक मास पारायण में बांटा और एक नवाह पारायण में। मास पारायण में प्रत्येक दिन गोस्वामी जी उसमें अपना 30 भाग में उसको डिवाइड कर चुके हैं कि एक एक भाग प्रत्येक दिन अगर पढ़ा जाए तो 1 महीने में समाप्त हो जाएगा। और नवाह पारायण को 9 दिनों में पढ़ा जाता है। और जैसे अपने यहाँ रामधुन होता है, अस्त्याम इसको कहते हैं, 24 घंटा का हरिनाम कीर्तन होता है, सीताराम सीताराम, तो उसमें लोग 24 घंटा में रामायण को पूरा कर देते हैं। लेकिन अभी का जो परिवेश है, ये भाग दौड़ की जो जिंदगी है, इसमें अगर नवाह पारायण, मास पारायण अगर पढ़ना संभव नहीं हो तो कम से कम 1 चौपाई, माने एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे रामायण इस दोहा से अगर एक दोहा से शुरू करते हैं तो दूसरा दोहा पर समाप्त करना है, बीच में वो समाप्त नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 1 चौपाई, एक दोहा से अगले दोहा तक जरूर पढ़े। कुछ लंबा समय लगेगा। गोस्वामी जी ऐसे भी कहते हैं कि 1 घड़ी या 2 घड़ी या 2 में पुनियाद। अगर प्रभु का नाम लेंगे, अगर एक बार भी लेते हैं तो हमारा करोड़ों जन्म का पाप
समाप्त हो जाता है। और जब रामचरितमानस का पाठ जब समाप्त हो जाए तो रामायण जी की आरती, श्री राम जी की आरती, हनुमान जी की आरती जरूर करें। तो हम प्रत्येक हिंदू जहां अगर एक चौपाई का भी पाठ अगर जिस हिंदू के घर में रामचरितमानस का होता है वहां साक्षात माता लक्ष्मी निवास करती है। उस घर में कभी नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होता है। जहां पर रामचरितमानस की एक चौपाई का पाठ प्रत्येक दिन किया जाए उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई शव संतन की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।